हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि डेली करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज है 1 जून 2024। तो हम बात करेंगे 1 जून 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आप जितनी भी परीक्षाएँ हैं, कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, CGL, CHSL, आप जितनी भी परीक्षाएं हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और अगर आप डेली के जो टॉपिक होते हैं, डेली की जो न्यूज़ होती है, अगर आप उसको जानने के लिए आप इच्छुक रहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि आखिर डेली क्या घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, डेली न्यूज़ आपको कैसे मिलनी चाहिए, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका डेली का जो भी न्यूज़ होगी, डेली की जो भी करंट होगा, वो आपका कवर होता रहेगा। तो आज है 1 जून, तो चलिए हम बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि 2, सेकेंड ऑप्शन है अग्नि प्राइम, थर्ड ऑप्शन है रुद्रम, फोर्थ ऑप्शन है रुद्रम 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुद्रम 2। यानी कि भारत ने जो रुद्रम 2 नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ओडिशा के तट से, यानी कि अगर पूछा जाए यह सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो ओडिशा के तट से यह परीक्षण किया गया है। और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से यह जो मिसाइल है, जिसका नाम रुद्रम 2 है, यह दागी गई है, यहाँ से फायर की गई है, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। तो अगर पूछा जाए कहाँ से परीक्षण किया गया है, तो ओडिशा के तट से परीक्षण किया गया है। और अगर पूछा जाए किस विमान से इसको फायर किया गया है, तो सुखोई 30 MKI, यह एक लड़ाकू विमान है, इसके द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बात करते हैं DRDO की। तो DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम DRDO का पूरा नाम कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान कर लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करें DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर V कामत, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ जीके हैं, यानी कि आपके करंट के साथ साथ आपका जीके भी कवर होता रहेगा। अगर आप ये वीडियो हमारी रेगुलर देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और करंट तो आपका कंप्लीट होगा ही, साथ के साथ आपका जो जीके है वो भी आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? यानी कि जो सोनी है, उन्होंने सोनी की जो भारत की जो ब्रांच है, उसमें उन्होंने किसको अपना CEO नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है सुंदर पिचाई, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिम्हन, तीसरा ऑप्शन है गौरव बनर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत नील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गौरव बनर्जी। यानी कि जो गौरव बनर्जी हैं, इनको सोनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। बात करते हैं सोनी के जो ऑलराउंडर CEO हैं, यानी कि जो मेन ब्रांच है उसके जो CEO हैं, तो ये एक CEO का नाम है केनिचिरो योशिदा, जो कि 1 अप्रैल 2018 से इस पद पर हैं। फिर सोनी के संस्थापक के बारे में पूछा जाए, तो सोनी के संस्थापक हैं अकियो मोरिता और मासारू इबुका। इन दोनों ने मिलकर ही सोनी की स्थापना की थी। और सोनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मिनाटो सिटी, जो कि टोक्यो जापान में है। और सोनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 मई 1946 को निहोनबाशी, टोक्यो जापान में हुई थी। यानी कि जो सोनी है, यह एक जापान की कंपनी है, जापानी कंपनी है, और इन्होंने अपना भारतीय CEO किसे नियुक्त किया है? गौरव बनर्जी को नियुक्त किया है। और वैसे ऑल ओवर इनके जो CEO हैं वो हैं केनिचिरो योशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों के लिए ऋण वृद्धि का अनुमान कितने % लगाया है? यानी कि क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, इसने वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों के लिए ऋण वृद्धि, यानी कि बैंकों का जो ऋण है, जो भी उनका ऋण है, उनकी वृद्धि होने में का जो अनुमान है, यानी कितने % की उनके ऋण में वृद्धि हो सकती है, इसका अनुमान इसने कितना बताया हुआ है क्रिसिल ने। फर्स्ट ऑप्शन है 16%, सेकेंड ऑप्शन है 14%, थर्ड ऑप्शन है 18%, और फोर्थ ऑप्शन है 21%।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 14% क्रिसिल ने, जो क्रिसिल हैं इन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में बैंकों के लिए जो ऋण वृद्धि का अनुमान है वह 14% होगा। ठीक है, यानी कि उनका जो वृद्धि अनुमान है वो लगभग 14% हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो क्रिसिल है, इन्होंने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में क्रिसिल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बैंक ऋण वृद्धि में मंदी की भविष्यवाणी की है, जो 14% तक पहुंच जाएगी। मंदी क्यों होगी? क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024 में यह 16% था। ठीक है, और फिर अब ये कैसा हो जाएगा? 14%, यानी 16% से यह 14% हो जाएगा, तो ये मंदी की भविष्यवाणी है। ठीक है, तो यानी कि अगर बात की जाए 2024 में ऋण का अनुमान कितना था, तो ये 16% था, और 2025 के वित्तीय वर्ष में यह 14% हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2024 में अनुमानित 16% वृद्धि से 200 आधार अंकों की गिरावट को दर्शाता है, यानी 200 आधार अंक जो हैं इनमें गिरावट हुई है, और ये 16% से घट करके यह 14% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? यानी कि IRDAI ने जो ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है देवाशीष पांडा, सेकंड ऑप्शन है संदीप बत्रा, थर्ड ऑप्शन है सिद्धार्थ मोहंती, फोर्थ ऑप्शन है BC पटनायक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संदीप बत्रा, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को चुना गया है। बात करते हैं तो IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो ये ICICI जो बैंक है उसकी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता है, और इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को नियुक्त किया गया है। वह जुलाई 2018 से ICICI बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और कॉर्पोरेट सेंटर की देखरेख भी कर रहे हैं। यानी कि जो संदीप बत्रा हैं इनको बहुत ही अच्छा अनुमान है। बात करते हैं इनकी, तो संदीप बत्रा बहुत ही सीनियर पर्सन है। ये इसके साथ ये ICICI बैंक के बोर्ड मेंबर्स के कार्यकारी निदेशक भी हैं। ठीक है, तो इनको अब जाकर के ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? तो इनकी नियुक्ति 30 जून 2024 से प्रभावी होगी, यानी कि 30 जून 2024 से ये पूर्णतः अध्यक्ष बन जाएंगे, तब से अपना कार्यभार देखने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, TCS और किसने मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? यानी TCS, जिसको हम टाटा कंसल्टेंट सर्विस के नाम से भी जानते हैं, टाटा की ही कंपनी है TCS, और किसने मिलकर के भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है IIT मद्रास, सेकंड ऑप्शन है IIT बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, IIT बॉम्बे, यानी कि TCS और IIT बॉम्बे ने मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस उन्नत सेंसिंग टूल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच में क्रांति लाना, विफलताओं को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। यानी कि मेन इसका उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स होती हैं सेमीकंडक्टर्स की, इनकी जांच करना, इनकी जो विफलताएं हैं यानी कि किस किस में इनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करना, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बढ़ाना। ठीक है, और अगर हम बात करें जो सेमीकंडक्टर्स होता है इनका क्या महत्व है, तो जो सेमीकंडक्टर हैं इनका उपयोग संचार में, कंप्यूटिंग सिस्टम में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सैन्य प्रणाली में और ऊर्जा यानी कि एनर्जी आदि में इन सेमीकंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। तो अगर ये सेमीकंडक्टर्स अच्छे से बन जा रहे हैं, इनकी अगर उपलब्धता अच्छे से हो जा रही है तो ये बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है, जिसके बारे में कार्य करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS और IIT बॉम्बे ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मुथूट पंपाचन ग्रुप के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, यानी कि मुथूट पंपाचन ग्रुप जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में, नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सलमान खान, सेकंड ऑप्शन है शाहरुख खान, थर्ड ऑप्शन है रणबीर कपूर और फोर्थ ऑप्शन है आलिया भट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शाहरुख खान को मुथूट पंपाचन ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुथूट पंपाचन ग्रुप में है और शाहरुख खान अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पंपाचन ग्रुप्स, यानी कि शाहरुख खान को मुथूट पंपाचन ग्रुप जो है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। और जो मुथूट पंपाचन ग्रुप है इसे मुथूट ब्लू के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये लाइन भी याद रखिएगा कि मुथूट पंपाचन ग्रुप जो है इसे मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है, कब मनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 28 मई, सेकंड ऑप्शन है 31 मई, थर्ड ऑप्शन है 28 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है 1 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। अगर दिवस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे हम बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है। थीम भी बहुत पूछी जाती हैं, तो इस वर्ष की जो थीम है वह है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी कि ये इंग्लिश में हो गई, या इंग्लिश में अगर पूछा जाएगी तो ये प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस ये थीम है। और यही थीम अगर हिंदी में पूछी जाएगी तो हिंदी में हो जाएगी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि आजकल की जो पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी कही जाती है और युवा पीढ़ी को हम कैसे इस नशीले पदार्थ यानी कि तंबाकू से उनको कैसे दूर कर सकें, उनको कैसे इससे बचा सकें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना यही इसका उद्देश्य होता है। और इसी से रिलेटेड ही करके या इस वर्ष की थीम भी बनाई गई है कि बच्चों को तंबाकू उद्देश्य यानी कि तंबाकू उद्योग जो होता है उसके हस्तक्षेप टोबैको इंडस्ट्री से कैसे बचाया जा सके, बच्चों को तंबाकू से कैसे दूर रखा जा सके, यही सब उद्देश्य है तंबाकू निषेध दिवस का। फिर हम आगे बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया, यानी कि विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या विश्व तंबाकू दिवस को कह सकते हैं, उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसको मनाने के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया और 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया गया। ठीक, अगर बात करते हैं सबसे पहले कब घोषित किया गया था, तो 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस सबसे पहले घोषित किया गया था। और यह जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है यह मनाया कब जाता है, तो यह मनाया जाता है 31 मई को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी, यानी कि एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतह करने वाली, उस पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज सबसे उम्र की महिला कौन बनी। फर्स्ट ऑप्शन है संगीता बहल, सेकंड ऑप्शन है ज्योति रात्रे, थर्ड ऑप्शन है जुको तवई, फोर्थ ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है ये एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। जुको तवई के बारे में हम बात करते हैं तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला थी, ये विश्व की प्रथम महिला थी, यानी कि जो जुको तवई थी ये विश्व की प्रथम महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये जापान की रहने वाली थी जुको तवई। ठीक है, और बछेंद्री पाल जो हैं ये भारत की प्रथम महिला, ये भारत की प्रथम महिला थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था बछेंद्री पाल जी ने। अगर विश्व की प्रथम महिला पूछे तो जुको तबई हैं, ये जापान की रहने वाली हैं, और भारत की प्रथम महिला पूछा जाए एवरेस्ट फतेह करने वाली तो वो बछेंद्री पाल हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्योति रात्रे। ये एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। आगे हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस प्रेमी
ज्योतिरात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यानी कि ये कहाँ की रहने वाली हैं ज्योतिरात्रे? ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ये सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पे चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी कि चाड एक देश है और यहाँ का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सक्सेस मसारा, सेकंड ऑप्शन है अल्लामाए हलीना, थर्ड ऑप्शन है इदरिस डेबी, फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्लामाए हलीना जो है इनको चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अब्दुल फतेह अल सीसी नाम दिखाई दे रहा है, तो ये मिस्र के, कहाँ के? ये मिस्र देश के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि मिस्र देश के ये राष्ट्रपति हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्लामाए हलीना। ये चाड देश के नए प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं चाड देश की राजधानी क्या है, तो एनजामेना चाड देश की राजधानी है। और चाड जो देश है इसकी मुद्रा क्या होती है, तो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यानी कि CFA फ्रैंक जो होती है वह चाड देश की मुद्रा है, वहाँ की करेंसी है। और यहाँ की जो कैपिटल है वह एनजामेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे NARCL के MD और CEO का पदभार संभाला? यानी कि किसने NARCL के MD और CEO का पदभार संभाला हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है दिवाकर गुप्ता, सेकंड ऑप्शन है P संतोष, थर्ड ऑप्शन है गौरव बनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है रविंद्र सिंह नेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, P संतोष जो हैं ये NARCL के नए MD और CEO बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, NARCL के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड। ये NARCL का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 7 जुलाई सन 2021 में की गई थी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। करंट अफेयर्स अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आपका टॉपिक है, करंट अफेयर्स आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ अगर आप उसकी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।